नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के टाइम पे पानी की इतनी किल्लत हो चुकी है कि खेती करना भी दुर्भर हो रहा है। ऐसे में आपको इरिगेशन के नए नए मेथड ढूंढने पड़ रहे हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर। लेकिन जो एक नया मेथड आया है इरिगेशन का और बहुत बेहतरीन है, वो है रेन पाइप से। रेन पाइप का मतलब क्या है, जैसे कि वो एक वर्ड ही आपको समझा देगा। एक पाइप है जिससे बारिश हो सकती है। अब जो रेन पाइप है, आप सोच सकते हैं कि जो खेत में बारिश होती है वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है प्लांट को वो देता है और प्लांट बढ़ेगा, और जो दूसरी बीमारियां होती है बारिश वो भी खत्म करती है। और अगर आपके हाथ में हो कि आप कृत्रिम बारिश करवा सके तो कितना फायदा होगा। इसलिए ही हमने वीके पैकवेल से रेन पाइप मंगवाए और उसका पूरा इंस्टॉलेशन किया और देखा भी कि असल में रेन पाइप कैसे काम करते हैं, कितना फायदा है। हमें तो बहुत फायदा लगा, इसलिए ही हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और आपको दिखा देते हैं पहले कि असल में रेन पाइप का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो जो वीके पैकवेल से रेन पाइप हमारे पास आया है, पूरा सिस्टम वो देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा सिस्टम हमने खोल के रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये है रेन पाइप। उसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है लपेटा पाइप मेन सप्लाई के लिए। ये सारी चीज़ें जो जैसे ये है या ये है, ये कनेक्शन करने के लिए मेन लाइन जो है और रेन पाइप को कनेक्शन करने के लिए, ये एंड पॉइंट पे रोकने के लिए। इसके साथ एक छोटी सी अटैचमेंट ये भी दी गई है। इसमें जैसे आपको कटिंग करनी है जो मेन लाइन पे, या कभी पिंचर हो जाता है मेन लाइन पे या रेन पाइप पे या कहीं भी, तो उसके लिए पिंचर बनाने वाला सिस्टम भी यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार लगा के देख लेते हैं पूरा सिस्टम की कैसे काम करता है रेन पाइप। अब जो मेन लाइन थी, जो कि लपेटा पाइप था, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिछा दिया है। 20 मीटर उसकी लंबाई है। हमने जो रेन पाइप है उसके लिए हमने 15-15 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे दिया है। रेन पाइप में जो सप्लाई जाएगी वो यहाँ से जाएगी। अब यहाँ पे कट तो है नहीं, यहाँ पे कट लग चुका है। अब ये खोल के जो है ये कनेक्शन हमें डालना है ताकि जो रेन पाइप में पानी जा सके। इसे निकालने के बाद ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है जहां से कट लगाया है उसके अंदर आपको ये डाल देना है। पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा इसके अंदर। अब ज्यादा होगा तो ये एक रबर का ये दिया गया है ताकि पानी निकले ना। उसके बाद ये जो दूसरा प्लास्टिक का पोर्शन था यहाँ पे लगा दीजिए। अब ये सब लगने के बाद आप इसे टाइट कर दीजिए। अच्छे से आपने टाइट कर दिया। अब किसान भाइयों के लिए इसमें एक और अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्व है, ऑन ऑफ ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही उस पे पानी चलाना है, जो एक लाइन है उस पे ही रेन पाइप चलाना है, और पे नहीं चलाना, और तो भर चुके हैं। तो ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आपको सारे पे चलाना है। जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, सारा का सारा पानी यहाँ से ही निकलेगा। अब इसे बंद करने के लिए क्या करें? ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं करना है। इसे 1 या 2 बार आप फोल्ड कर दीजिए ऐसे लास्ट में से, और एक छोटा काटा हुआ रिंग है इसका जो बचा हुआ है, उसे इसके ऊपर आप ऐसे लगा दीजिए। अब सारा कनेक्शन हम कर चुके हैं। अब करना है रेन पाइप का कनेक्शन। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो रेन पाइप में छेद है वे ऊपर वाली पोजीशन पे है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि पीली चिट जो है, यहाँ पे नीचे वाला जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अटैचमेंट जो है जहाँ से जुड़ा हुआ है पाइप, वहाँ से आपको नीचे रखना है। ये अटैचमेंट नीचे है। आप अब इसे बिछाते हुए चलिए। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 100 फीट है। अब किसान भाइयों, ये जो रेन पाइप है एक की लंबाई है 100 फीट। अब हमें जो लाइन डालनी है वो 200 फीट की डालनी है रेन पाइप वाली। उसे कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टर दिया गया है। इतना कुछ मेहनत का काम नहीं है इसमें। आप इसे इसके अंदर डाल दीजिए। ये जो एक रिंग दी गई है इसे इसके ऊपर कर आप पाइप को खींच दीजिए। दूसरी तरफ से भी ऐसे करना है। ये पाइप ऐसे डालना है, रिंग ऊपर करनी है और पाइप को खींच दीजिए। यहां से ये कनेक्ट हो गया। 200 फीट की जो लाइन है रेन पाइप वाली वो हमारी तैयार हो गई है। अब एंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे खुला हुआ है। अब जैसे कि मेन लाइन हमने आपको बताया था लपेटा पाइप के अंदर, रिंग वहाँ पे काटा था। रिंग काटने के बाद उसे 2-3 फोल्ड करके वहाँ पे लगा दिया था। लेकिन इसके अंदर तो छेद है, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। उसके लिए लगाना है हमें ये। जैसे आपको पता है कि बड़ा सिंपल है ये। ऐसे करा, रिंग करी
और खींच दिया। अब ये दिया गया है, इसे आप यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे हमने आपको बताया था कि कनेक्टर कैसे कनेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये पाइप आप इसके अंदर डालिए। ये रिंग जो है, रिंग को हल्का सा इसके ऊपर लेके आइए और ये रेन पाइप खींच दीजिए। ये यहाँ से भी मेन लाइन से कनेक्ट हो गया है। हमारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट अभी हो गया है। अब देखते हैं कि रेन पाइप कैसे काम करता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि रेन पाइप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि रेन पाइप के क्या फायदे हैं। सबसे मेन फायदा तो आपको पता ही है कि जो वाटर है, वाटर क्राइसिस कितना हो चुका है, पानी की बचत। इससे आप कह सकते हैं कि आप 4 गुना तक पानी इससे बचा सकते हैं। अब दूसरे फायदे क्या हैं? अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन से जो खेत आपका 4 घंटे में भरना था, इससे आप मात्र से आधे घंटे में सिंचाई कर सकते हैं। इसमें और क्या फायदे हैं? किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा है, आपको भी पता है कि जब भी बारिश होती है प्लांट बहुत जल्दी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे मिला के वो पेड़ को देता है। अब जब वो पेड़ को देगा, आपको भी पता है कि नाइट्रोजन पेड़ में लगा तो मतलब कि प्लांट की ग्रोथ अपने आप ही बढ़ी है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों के अंदर जून में इतनी गर्मी पड़ती है, लू आती है। अगर आप रेन पाइप चलाएंगे, मान लीजिए ऐसे चल रहा है, तो नमी या आप ठंड जो बनी रहेगी खेत के अंदर, उससे प्लांट को कितनी ग्रोथ मिलेगी। अब सर्दियों की बात कर लेते हैं। सर्दियों के अंदर नॉर्थ में पाला कितना पड़ता है? पाले का मतलब कि ठंड इतनी पड़ जाती है कि जो पेड़ है, पेड़ बढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर आप ये रेन पाइप लगाएंगे तो पाले से आपको निजात मिल जाएगी। इतने सारे फायदे रेन पाइप के हैं। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो कि वेंचुरी इस्तेमाल करते हैं। आपको भी पता है कि खेत के अंदर अगर आप हाथ से जो भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डालेंगे उसमें कितना समय लगता है। लेकिन अगर आप रेन पाइप का इस्तेमाल करते हैं और वेंचुरी का इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको फर्टिलाइजर डालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेन पाइप के इससे अलग जो फायदे हैं, अगर आपको गेहूं या किसी और चीज़ की बिजाई करनी है, खेत में एक ऑप्टिमम आपको नमी देनी होती है ताकि वो प्लांट मतलब कि ग्रो कर सके। अब अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, आपको भी पता है कि खेत जो ऑप्टिमम नमी है वो बहुत दिन बाद आती है। लेकिन आप इससे करेंगे, पानी कम लगेगा, दूसरा खेत जल्दी आएगा नई फसल तैयार करने के लिए। अब मान लीजिए, इससे भी अलग फायदे बताते हैं। घर में भैंसे हैं या वो है, गर्मी के टाइम पे ताकि लू कम हो, आप वो भी कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं हम जो रेन पाइप है। रेन पाइप के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, क्या होती है कि ब्लॉकेज ना आ जाए। लेकिन ये जो रेन पाइप बनाया गया है, ये मल्टी लेयर HDPE से बनाया गया है। इसके अंदर ना तो काई आती है, ना ब्लॉकेज आता है, ना फटने का डर होता है। दूसरा, जो इसके अंदर छिद्र दिए गए हैं, मतलब कि जो छेद है, होल है जिससे पानी निकलता है, वो जिगजैग पोजीशन में बनाए गए हैं। जिगजैग पोजीशन ऐसे कि एक बहुत अच्छे से इवन एरिया कवर करके रखे हो, ऐसा ना हो कि एक तरफ ही पानी फेंकता रहे। इतने सारे फायदे इसके रेन पाइप के हैं। तो अगर आपको ये चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए रेन पाइप खरीदना है, ये आप जो वीके पैकवेल कंपनी है जहाँ से आप ये मंगा सकते हैं, उनका भी, कंपनी का भी नंबर और उनकी वेबसाइट जो है उसका भी नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको रेन पाइप पे और कोई भी जानकारी चाहिए इससे अलग कि और क्या क्या फ़ायदे हैं, या आपको लगता है कि इससे अलग भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, हमने इंक्लूड नहीं किए, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। तो ये वाली वीडियो तो किसान भाइयों हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।